फ्रेंड्स। सो आप लोगों को जैसे पता है कि 27 अप्रैल को हम लोगों का सीबीएसई क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर ख़त्म हो गया है। सो नाउ हम लोग उसके कुछ आंसर कीज़ जो कि मेरे पास दो सेट है उसके देखेंगे। तो जो पहला सेट है वो है 2,3,2 का, और एक और सेट है जो कि है मेरे पास 2,3,1 का। तो चलिए दोस्तों, इनका देखते हैं हम लोग एरर करेक्शन। बेसिकली ग्रामर में, ग्रामर सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि क्या आंसर्स होने चाहिए थे। तो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले मैं इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो बहुत ही ईजी है, और होपफुली मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी ने कम से कम इसको अटेम्प्ट भी किया हो, क्योंकि अटेम्प्ट के मार्क्स मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले एरर करेक्शन को बनाने से पहले हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं शुरू से। She reminds us that it are important to visiting museums in our country to experience the impact that a work of art leaves in our senses. सो बेसिकली अभी हमें ओवरव्यू पता चल गया कि कुछ म्यूजियम्स और हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स वगैरह के बारे में कुछ कहा जा रहा है। सो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ एरर है, करेक्शन है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि सी रिमाइंड्स अस दैट इट इज़। सो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, इज़ आ गया है, यानी कि अभी हमारा पूरा का पूरा इधर चलेगा हमारा सिंगुलर में। सो सी रिमाइंड्स अस दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू विजिटिंग म्यूजियम्स इन। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन सा एरर मिल गया जो कि है विजिटिंग। तो विजिटिंग कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब वन आती है हमारी। सो विजिटिंग तो होगा नहीं, इसके जगह पर हमारा होगा विजिट। इसकी जगह पर होगा हमारा विजिट। सो पहला एरर का था, विजिटिंग का हो जाएगा विजिट। उसके बाद है हमारा विजिटिंग म्यूजियम्स इन आवर कंट्री टू एक्सपीरियंस अ इम्पैक्ट। यहाँ पर आ नहीं होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि आ की जगह एन आए या द आए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने द लिखा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर द आएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर, बहुत लोगों को लगेगा कि यहाँ पर वोवेल साउंड आई का यूज़ है तो हम लोग एन लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग एन तब लगाएंगे जब कोई चीज़ कॉमन हो और उसमें वोवेल साउंड आ रही हो। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ का इम्पैक्ट बोला जा रहा है? यहाँ पर इम्पैक्ट बोला जा रहा है आर्ट लीव्स का, वर्क ऑफ आर्ट लीव्स का। तो यहाँ पर हमारा एक इम्पैक्ट को दर्शाया जा रहा है, यानी कि एक पार्टिकुलर इम्पैक्ट को। तो यहाँ पर आ की जगह दा लगेगा, आ की जगह दा लगेगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ एक सोर्स है, मैंने बहुत सारे सोर्सों से मैच किए, सभी को आ की जगह दा ही लगा रहे हैं, और मेरे अनुसार यही सही होना चाहिए। उसके बाद है डैट अ वर्क ऑफ आर्ट लिव्स इन आर सेंसेस। तो बहुत लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आ की जगह यहाँ पर दा लिख दिया है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आ की जगह दा नहीं होगा, यहाँ पर इन, इन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि कभी भी सेंसेस के साथ ऑन लगता है, क्योंकि सेंसेस हमें बताती है कि किस पर। जैसे अगर हम बोलते हैं ना, इम्पैक्ट ऑन आवर सेंसेस, इम्पैक्ट ऑन आवर कंट्री, तो इम्पैक्ट के साथ हमेशा ऑन का यूज़ किया जाता है। यानी कि किसी के पर अगर हम लोग यूज़ करते हैं ना, इसका अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो कि वर्क ऑफ आर्ट एंड लीव्स का है, किस पर? हमारे सेंसेस पर। तो यहाँ पर का यूज़ किया है जो कि ऑन होगा। तो यहाँ पर बहुत कॉमन सी ये मिस्टेक थी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अ की जगह दा क्यों नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इम्पैक्ट तो एक पार्टिकुलर है, यहाँ पर इम्पैक्ट तो एक पार्टिकुलर है, वो है वर्क ऑफ आर्ट लीव्स का। लेकिन क्या वर्क ऑफ आर्ट लीव्स में भी कोई पार्टिकुलर थिंग है क्या? नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अ का यूज़ कर रहे हैं। अगर इसमें भी कोई पार्टिकुलर थिंग का यूज़ था, को अगर कुछ बोला जाता, तब हम लोग करते अ की जगह पर द का। लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं जा रहा है। और अगर ये नहीं भी बोला जाता और अगर यहाँ इन रहता, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑन हो ही जाता, क्योंकि इन कभी होगा नहीं सेंसेस के साथ। सो ये था हमारा सेट 2,2/3/2 का। ये था हमारा सेट। अब हम लोग देखते हैं 2/3/1 का। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो सेट है वो है 2, 3 और 1 का। ये हमारे पास सेट 2, 3 और 1 का है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमारे ग्रामर सेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग एक बार इसका ओवरव्यू देखेंगे एरर करेक्शन में, यानी कि पढ़ के देखेंगे। सो डिसिप्लिन एट पब्लिक लाइफ इंश्योर्स पीस एंड हार्मनी, हु इन टर्न ऑफर द रिक्वायर्ड इम्पेटर्स फ्रॉम द नेशंस प्रोग्रेस।
सो यहाँ पर कुछ हमारे डिसिप्लिन वगैरह या फिर नेशन के प्रोग्रेस के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि कुछ हमारे कॉमन ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में, कुछ मोरल चीज़ें के बारे में यहाँ पर ओवरव्यू दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो करेक्ट एरर है वो है यहाँ पर एट पे। एट पर जो करेक्शन है उसकी जगह पर यहाँ पर इन किया हुआ है, यानी कि अगर इसको हम लोग हिंदी में पढ़े तो डिसिप्लिन इन पब्लिक लाइफ इंश्योर्स, यानी कि पब्लिक लाइफ में डिसिप्लिन, यहाँ पर मे का यूज़ किया गया है इसलिए हम लोग यहाँ पर इन लगाए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, डिसिप्लिन इन पब्लिक लाइफ इंश्योर्स पीस एंड हार्मनी हु इन टर्न। तो अगर हम लोग इसको पढ़े बिना तो हु अजीब जैसा लग रहा है, क्योंकि हु असल में लगता है लिविंग बींग्स के साथ, लेकिन यहाँ पर लिविंग बींग्स तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर हु की जगह लगेगा विच। हु की जगह लगेगा विच, यहाँ पर मैं विच लगा देता हूँ। हु की जगह पर लगेगा हमारा विच। विच हु की जगह पर लगेगा हमारा विच। हु तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, विच होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, विच इन टर्न ऑफर। यहाँ पर हमारा ऑफर गलत है, यहाँ पर ऑफर की जगह पर आएगा ऑफर्स। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है इम्पेटस की स्पेलिंग पर। तो अगर बात की जाए अभी तक तो सीबीएसई ने कुछ ऐसा एरर करेक्शन इन स्पेलिंग का बताया तो नहीं है, लेकिन अगर एरर होगी तो अलग बात है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीस एंड हार्मनी, तो यहाँ पर एक सिंगल चीज़ को डिनोट करने की बात की जा रही है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट फूड, या फिर राइस एंड दाल इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर पीस एंड हार्मनी को एक तरह से ही रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा विच इन टर्न ऑफर्स, ऑफर्स आएगा हमारा, ना कि ऑफर आएगा। ऑफर द रिक्वायर्ड इम्पेटस फ्रॉम द नेशंस प्रोग्रेस। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अगर हम लोग हिंदी इसका पढ़ें तो क्या है कि ये पीस एंड हार्मनी एक ऐसी रिक्वायर्ड इम्पेटस है जो कि हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ पर के लिए का यूज़ हो रहा है और यहाँ पर फ्रॉम दिया हुआ है। फ्रॉम तो दूसरा चीज़ होता है ना, यहाँ पर के लिए यूज़ होगा, और के लिए हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आप टू का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे सेंस नहीं बदलेगा। फॉर या टू आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, फॉर या टू आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर यहाँ पर ज़्यादा सूट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर हिंदी मीनिंग एकदम उसका एग्जैक्ट मिल रहा है। सो आपका एरर करेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, डिसिप्लिन इन पब्लिक लाइफ इंश्योर्स पीस एंड हार्मनी विच इन टर्न ऑफर्स द रिक्वायर्ड इम्पेटस फॉर द नेशंस प्रोग्रेस, या फिर टू द नेशंस प्रोग्रेस। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे इस नरेशन वाले में, तो इसमें भी बहुत लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट डैट ही। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने किया है हैड टू। तो सबसे पहले यहाँ पर हैड टू करने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसमें से थ्री चीज़ें होते हैं, जब थ्री चीज़ें होती है मस्ट के साथ, या तो वो हैव हैज़ टू में बदला जाएगा, या जब वो प्रेजेंट में हो। दूसरा होता है वो हैड टू में बदला जाएगा, और तीसरा होता है वो बदला ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर वैसे चीज़ों की बात की जा रही हो जहाँ पर हमें नेसेसिटी एकदम बिल्कुल ज़रूरी, या फिर मोरल ऑब्लिगेशन, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको करना मैंडेटरी है, जिसका होना मैंडेटरी है, ये विदाउट इसके सर्वाइविंग बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ पर मस्ट का कभी चेंज ही नहीं होगा। यानी कि वहाँ पर मस्ट का हम लोग बिल्कुल बदल नहीं सकते। लेकिन जहाँ पर ऐसा हो कि यार आने जाने की बात की जा रही हो, या फिर कोई काम करने की बात की जा रही हो, या यानी कि ऐसा जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई हमें परमानेंट इफेक्ट ना देखने को मिले, वहाँ पर हम लोग हैज़ टू, हैव टू या हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही, यहाँ पर होना चाहिए मस्ट। यहाँ पर मस्ट ही रहेगा, यहाँ पर ये बदलेगा नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर एक परमानेंट इफेक्ट बन जाएगा अगर यहाँ पर अगर हम लोग मस्ट नहीं डालेंगे। सो परमानेंट इफेक्ट है, उसको हमेशा अपने हार्ट पर मतलब हार्ट को मेंटेन अच्छे रखने के लिए, फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर उसने वो नहीं करेगा तो उसके लिए सर्वाइविंग बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए एक परमानेंट डैमेज जैसा रहेगा, यानी कि उसके लिए बिल्कुल नेसेसिटी वाला जो आता है ना केस, वो है। उसके बाद तो आपका सिंपल है, द पेशेंट क्वेश्चन वेदर इट वाज इनफ ही, तो यहाँ पर डिड लिखा हुआ है वैसे भी, और यहाँ पर V2 में बदल जाएगा। सो ही वेंट फॉर अ डेली मॉर्निंग, या फिर ही वेंट फॉर एवरीडे मॉर्निंग, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। वेंट यहाँ पर जरूरी है, बस एक लाइन लिख देता हूँ, वेंट। सो ही वेंट फॉर अ डेली मॉर्निंग,
एंड डिड सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एरर करेक्शन एंड नरेशन। और इसका सबसे ज़्यादा जरूरी है एक्सप्लेनेशन। हम एरर करेक्शन में कुछ भी डाल सकते हैं, उसका बहुत सारे सेंस बनते हैं, लेकिन हमें उस सेंस को मैच करना है जो सेंटेंस हमें कन्वे करना चाहता है। हम ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसी तरह बहुत ज़्यादा केस है मस्ट के साथ। किसी ने मस्ट को बदला है, मेजोरिटी लोगों ने तो नहीं बदला है, और कुछ लोगों ने बदला भी है, लेकिन हमें केस तो जानना पड़ेगा ना, किस केस में बदलेंगे, किस केस में। अगर यहाँ पर रहता, अगर ये नहीं रहता कि यहाँ पर आपको आपके हार्ट पर मतलब फिट रखने के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर जोर डाल रहा है, एक कहते हैं ना उसको, इम्फेसाइज कर रहा है, ये नेसेसिटी है, परमानेंट डैमेज दे देगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मस्ट का यूज़ कर रहे हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड डोंट टेक टेंशन फॉर योर एग्जाम्स, जस्ट गो फॉर इट एंड वी ऑल विल रॉक इट। थैंक यू।